जी हाँ, देखिए, तो मैं बता रहा था कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। एक स्टील और एक रॉब दोनों में अंतर है। स्टील का मतलब है चोरी करना और रॉब का मतलब होता है लूटना। जब चोरी कब होती है, उस व्यक्ति को पता नहीं चलता और उसके पैसे लूट लिए जाते हैं, चोरी कर लिए जाते हैं। रॉब का मतलब होता है उस व्यक्ति को पता है और उसको लातों से, हाथों से पिटाई करना और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं उसको लूटना। तो ये दो डिफरेंस है स्टीलिंग और रॉबिंग के बीच में। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये होता है स्टील और रॉब, ये दो डिफरेंस हो गए। अब आगे देखते हैं। तो द होल सेंटेंस, इट इज सिंपल टू स्टील। बड़ा आसान काम होता है स्टीलिंग करना, चोरी करना बड़ा आसान काम है। और सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पकड़े जाना भी उससे भी ज़्यादा आसान हो सकता है। चोरी करना जितना आसान है, पकड़े जाना उससे भी आसान है। तो ये सारी बातें वो देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। बट टू बी रियली बिग मैन, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनने के लिए, क्लेवर मैन, एक रिस्पेक्टेड बनने के लिए कुछ और करना ज़रूरी होता है। चोरी से काम नहीं चलता। ये सारी की सारी बातें वो समझ रहा था, सोच रहा था। वो बेंच पर बैठा हुआ था। आई शुड गो बैक टू अनिल, और अंत में उसने ये फैसला किया, एक डिसीजन लिया कि मैं वापस अनिल के पास जाऊंगा। और उसके वो बड़ा दुखी था। पश्चाताप, रिग्रेट, ही वॉज फीलिंग रिग्रेट, यानी पश्चाताप थे। और पश्चाताप के जो आंसू जो है, उसके सारे पाप जो है वो धुल चुके थे, उस आंसू ने धुला दिए थे। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और उसने ये सोचा कि अब मैं पढ़ना और लिखना दोनों सीखूंगा। मैं अनिल के पास जाऊंगा और अनिल के पास में दोनों चीज़ें सीखूंगा, ताकि मुझे भी लोग रिस्पेक्ट करें, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सब लोग मेरी इज्जत करें, मुझे कम से कम ये चोर तो नहीं कहे। तो उसका पूरा मन परिवर्तित परिवर्तित हो चुका था। जब अनिल के घर से वो चोरी करके गया तो वह एक चोर था, लेकिन अब वो जब आया वापस, रिग्रेट फीलिंग कर रहा था, सॉरी फील कर रहा था। अब वो चोर नहीं था, उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था, निर्मल हो चुका था। आगे देखिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं वापस जब रूम में गया, बहुत ज़्यादा नर्वस था, नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि उसने चोरी की थी। और जब वो वापस लौटा तो बड़ा दुखी था, नर्वस था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न अनडिटेक्टेड। क्योंकि चोरी करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन वापस लौटना, और वो भी अनडिटेक्टेड, यानी किसी को पता ना चले, ये बड़ा मुश्किल है। जब वो आया तो और डरा हुआ था, जब वो चोरी करके गया तो इतना डरा हुआ नहीं था। चोरी तो आसान काम था, वो चोरी करके चला गया, बहुत आसान काम है ये चोरी करना। लेकिन वापस लौटना, ये उतना आसान नहीं था, ये बड़ा मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, उसने दरवाज़ा चुपचाप तरीके से उसने दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन द क्लाउडेड मूनलाइट। अभी भी जो हल्की सी चंद्रमा की जो रोशनी है वो थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। स्टिल अस्लीप, यानी वो अभी भी, यहाँ पर स्टिल का मतलब अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द बेड, टू द हेड ऑफ द बेड, वो बेड की तरफ, बिस्तर की तरफ चला गया। माई हैंड केम अप विद द नोट्स, उसने नोट्स लिए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मैंने अपने हाथों में उसकी सांसों को महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, और मैं स्टिल, स्टिल का मतलब स्थिर था, कुछ मिनट के, एक मिनट के लिए मैं स्थिर सा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना, दो वर्ड है स्टिल के, एक यहाँ पर स्टिल है और एक यहाँ पर स्टिल है। लेकिन
स्पेलिंग एक ही, इनकी स्पेलिंग है दोनों एक जैसी है, लेकिन मीनिंग जो है दोनों के अलग अलग मीनिंग है। ध्यान रखना, स्पेलिंग एक ही है, STILL, दोनों की स्पेलिंग एक है लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। पहले वाले में अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, यानी अनिल जो है वो अभी भी सो रहा था, यहाँ पर स्टिल का मतलब अभी भी। और दूसरे वाले में यहाँ पर जो स्टिल है, आई रिमेन स्टिल, स्टिल का मतलब स्थिर होता है, मैं 1 मिनट के लिए स्थिर बैठ गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अपने हाथों से जो मैट्रेस के जो नीचे जो नोट्स जो है 600 रुपये की जो नोट्स है वो रख दिए, यानी उसने वापस से सही सलामत पैसे लौटाए, जहाँ पर रखे थे वहाँ पर ही उसने, जहाँ से उसने लिए थे वहाँ पर ही उसने रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन मैं देर से उठा और मैंने क्या देखा, अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी, अनिल ने सुबह जल्दी उठ करके वो चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, और उसने अपने हाथ फैलाए मेरी तरफ मुझे कुछ देने के लिए, और क्या थे वो, 50 रुपए का नोट, उसने मुझे 50 रुपए का नोट दिया। माई हार्ट सैंग, बड़ा दुख, बड़ी तकलीफ हुई मुझे, मुझे ऐसा लगा कि आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मेरी चोरी पकड़ी गई, और मुझे ऐसा लगा कि अनिल ने, शायद अनिल को पता चल गया होगा मैंने जो रात को चोरी की उसको पता चल गया होगा। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, अनिल ने क्या एक्सप्लेन किया, क्या मुझे बताया कि मैंने कुछ पैसे बनाए थे कल। नाउ यू विल पे रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलरली जो है पे करूँगा, यानी तुम्हारी जो इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, मैं तुम्हें पे करूँगा। अब तक तो मैं तुम्हें पे नहीं कर रहा था, अब तक तो मैं तुम्हें खाना ही खिला रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। माई स्पिरिट रोज, मेरी अंतरात्मा जो है वो एकदम धक्का लग गया, जाग उठी। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, जब मैंने उस नोट को देखा वो अभी भी नम थी, फ्रॉम द नाइट्स रेन, उस बरसात से अभी भी वो नोट जो है नम थी, गीली थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम सेंटेंस पढ़ना सीखेंगे। अनिल ने उस हरी सिंह को कहा कि आज से हम शुरुआत करेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब तक तो वो बता रहा था कि वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, काउंटिंग समझा रहा था, लेकिन अब वो उसने आगे बढ़ कर के कहा मैं तुम्हें सेंटेंस बनाना भी सिखाऊंगा। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. अब ये बात जानता था, अनिल जानता था कि कल रात जो है मैं ये पैसे लेकर के चला गया था, क्योंकि पैसे गीले हो चुके थे, ये बात सारी की सारी बात अनिल जानता था, लेकिन फिर भी उसने जाहिर नहीं होने दिया, न अपने होठों से और न ही अपनी आंखों से उसने ये बात जाहिर की कि वो जानता है। I smiled at Anil in most appealing way, and the smile came by itself without an effort. बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये देखें, 2 बार वो पहले भी मुस्कुराया था जब अनिल को वो इम्प्रेस करना चाहता था, वो एक अट्रैक्टिव स्माइल थी जब रेसलिंग का मैच देखने शुरुआत में, जब वो दोस्त बनाना चाहता था तब 2 बार वो मुस्कुराया था, लेकिन वो जो मुस्कुराहट जो थी वो बनावटी थी, उसके अंदर उसको कुछ एफर्ट डालने थे। लेकिन इस बार जो वो मुस्कुराया है, वो अपीलिंग जो स्माइल की है वो विदाउट एनी एफर्ट, क्योंकि अब वो उसके दिल से मुस्कुराहट निकली है, और जो दिल से जो मुस्कुराहट निकलती है उसके अंदर कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब ये चोर जो है वो पूरी तरह बदल चुका था। अनिल चाहता तो उसको पुलिस के हवाले भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम चोर को पुलिस के हवाले नहीं करते हैं, वो इसलिए
कि आपका जो दिल है, मन है, वो पवित्र होना चाहिए। तब आपका मन अगर उसकी अंतरात्मा तक पहुंच जाता है, तब वो चोर जो है वो बुराई का रास्ता छोड़ देता है और अच्छाई का रास्ता अपनाता है। अनिल का हृदय इतना पवित्र था, इतना निर्मल था, और इस निर्मल हृदय ने उस चोर को परिवर्तित कर दिया, उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। इसी तरह से ये चैप्टर एंड होता है और इसके बाद में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखा दूंगा।